बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुनाया गया। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी और तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत में आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में आज समाअत हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस और फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और दलाइल के आगाज़ में समाअत के आगाज़ में अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि ये जो जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन को किस बात की जल्दी है, इस बात का समझ नहीं आता, क्योंकि सेम नौयत का जो केस है एक पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं अली हैदर गिलानी के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन की प्राइवेट शिकायत के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके ऊपर 1.5 साल हो चुके हैं और अब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। और गुज़िश्ता समाअत के ऊपर जब समाअत हुई थी उसको में 1.5 महीने का तक जो है उसे मुलतवी किया गया था। तो इस केस के अंदर समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन को किस बात की जल्दी है। और गुज़िश्ता समाअत के हवाले से उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पे भी दोनों पार्टियों के कंसर्न के साथ जो है ये समाअत को मुलतवी किया गया था 29 अप्रैल तक, लेकिन 2 दिन के बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। तो इन जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़, उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारी जानिब से 2 दिन तक समाअत मुलतवी करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, लेकिन फैसल चौधरी की जानिब से जो है 1 महीने की तारीख़ मांगी गई थी कि ईद के बाद तक समाअत को मुलतवी किया जाए। लेकिन जो ख्वाजा हारिस थे उनका ये कहना था कि PTI के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा केसेस हैं और उनकी तैयारी के लिए भी वक्त दरकार होता है। तो अदालत से इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन की ये जो दरख्वास्त है जल्द समाअत के हवाले से इसको मुस्तरद किया जाए, इसको खारिज किया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि क्रिमिनल जो केसेस हैं वाइट कॉलर, उसके जो फ़ैसले हैं उनको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो सुनाया जाए, ताकि जो इंसाफ का निज़ाम है वो फराहमी में डिले ना हो। तो अदालत की जानिब से अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और दरख्वास्त मंजूर की जाए। जबकि शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में तकर्रुर और तबादलों को इख्तियार देने के नोटिफिकेशन का यह केस है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का दरख्वास्त से काबिल समाअत होने पर एतराज़ भी है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। इशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार देने के नोटिफिकेशन का ये केस है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत एडिशनल एडवोकेट जनरल का दरख्वास्त के काबिल समाअत पर एतराज़ जो है सामने आया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पंजाब में निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के इख्तियार देने के इक़दाम को चैलेंज किया था। तो इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने दायर दरख्वास्त पर समाअत की। तो इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुल जमान ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया और ये कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जवाब जमा करवाने की हिदायत देते हुए कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अनवार हुसैन के रूबरू वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन निगरान हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म पर आज पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के इनेकाद के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा कब तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से गुज़श्ता जो वर्किंग डे है उसमें 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए जाने थे और ये पैसे आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक थे, जिसका बाकायदा तौर पर जो हुक्म है वो जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है उसके फैसले में जारी किया गया था। ताहम ये पैसे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कानून साजी जो है वो मुतारिफ कराई गई और उसके बाद ये बिल जो है मुतलका कमेटियों को भेज दिया गया है। जबकि जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये बता रहे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इब्तदाई मुशावरत के बाद जो है वो एक रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो आज किसी भी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी, जिसमें मुमकिन तौर पर उनका मौक़िफ़ यही हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े थे तो जो वफाकी हुकूमत थी उनकी जानिब से ना कोई रब्ता किया गया है, ना ही अब तक फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इसके बाद ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जब रिपोर्ट जमा करा देगा तो उसके बाद तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा जो है वो हियरिंग करेगा और इस मामले की बाकायदा तौर पर जो है वो समाअत करेगा। जबकि इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया था उसमें 10 अप्रैल तक यानी गुज़श्ता दिन तक जो है वो वफाकी हुकूमत है उसको इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे। इसके अलावा जो 17 तारीख की जो डेडलाइन है 17 अप्रैल तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि वो अपने एक सिक्योरिटी प्लान आम इंतखाबात के निकात से मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का पाबंद बनाया गया कि उस प्लान को जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो शेयर किया जाए ताकि 14 मई को जो आम इंतखाबात होने हैं उसका इनेकाद जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ताम जो अदालती कार्रवाई जो है वो पंजाब में आम इंतखाबात का मुस्तकबिल बताएगी। उसकी वजह यह है कि पंजाब में आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फंड जारी होंगे उससे मशरूत होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त सिर्फ 5 अरब रुपए जो है वो मौजूद है, जिस पर वो अपने जो दीगर ऑपरेशनल अखराजात है उसको आज किसी भी वक्त रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी अदालत में। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। जुम्मे तक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह हुक्म है, जबकि अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, आगाह कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, ये PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जानिब से उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें कानूनी हक़ है और हमें बताया जाए कि इस्लामाबाद समेत अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ टोटल कितने मुकदमात दर्ज हैं और कौन कौन से थाने के अंदर मुकदमात दर्ज हैं। तो उसके ऊपर आज ये समाअत हुई है और समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की है। अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे शेर अफजल मरवत वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और अदालत ने आइंदा जुम्मे तक अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फराहम करने की हिदायत की है और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया से मलिक, हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म पर आज पेशरफ रिपोर्ट जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के इनेकाद के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी की फराहमी और इदारों के ताउन से मुतालिक भी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कब तक होगी समाअत इस मामले पर? देखिए, आप कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था, जिसमें वाज़े तौर पर कहा था कि वफाकी हुकूमत इसमें जो फ़ंड्स की फराहमी का मामला और साथ में पंजाब के जो IG और चीफ सेक्रेटरी हैं वो सिक्योरिटी से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेगा। अब से कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पेशरफ्त रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम किए या नहीं, और साथ में जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुकम्मल ताउन किया गया या नहीं किया गया। इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसकी उस बेंच में शामिल जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। वो 3 रुकनी बेंच चैम्बर में इन रिपोर्ट का जायज़ा लेगा और उसके बाद मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। इस हवाले से जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए और इलेक्शन कमीशन तमाम तर जो हालात हैं वो आगाह करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मुनासिब हुक्म जारी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था वफाकी हुकूमत को, वजारत ख़जाना को, कि वो फौरी तौर के ऊपर फ़ंड्स की फराहमी करे और 10 अप्रैल तक यकीनी बनाए, जो गुज़श्ता रोज़ गुजर चुका है, लेकिन ताहाल अभी तक फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह तमाम तर जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करनी है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मुनासिब हुक्म जारी करेगी। लिहाजा अब से कुछ देर के बाद चैम्बर में पेश की जाएगी, इलेक्शन कमीशन के हुकाम पेश होंगे चैम्बर में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जजेज़ हैं जिन्होंने इस केस की समाअत की थी पंजाब इंतखाबात से मुतालिक, उनको चैम्बर में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हुक्म जारी करेगी कि क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है या कैसे फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस हवाले से फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने करना है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में 4 अप्रैल को बहुत वाज़ेह ये लिखा था कि हर सूरत फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि पुरअमन तरीके से। आपने तफसीलात से आगाह किया। पेशावर में पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व की ताकि ये मरकज़ में जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं उनसे जान छूट सके, बिकॉज़ यू नो वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। सख्त तरीन नालायक लोग इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर बराजमान है, ना उनकी कोई माशी पॉलिसी है, ना उनसे डॉलर कंट्रोल में आ रहा है, ना आटा कंट्रोल में आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली गैस को देख लें, ये बैडली फेल गवर्नमेंट है और ये मुल्क को तबाही से हमकिनार कर रही है। इसलिए हमने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी कि इलेक्शन हो, ये फेडरल कौमी असम्बली को भी डिज़ोल्व करें और एक साथ इलेक्शन हो, ताकि हम समझते थे कि मुल्क को एक पॉपुलर गवर्नमेंट की ज़रूरत है और पॉपुलर गवर्नमेंट कोई पॉपुलर पार्टी ही ला सकती है, जो इस वक्त ज़ाहिर है इमरान ख़ान है और तहरीक इंसाफ है। लेकिन इन्होंने हीले बहानों से इलेक्शन से फ़रार की राह इख्तियार की हुई है। हमारे यहाँ हमारे गवर्नर साहब ने जिस दिन असम्बली डिज़ोल्व की थी उसी दिन उनको इंतखाबात की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ताख़ीर से 28 मई की तारीख़ दी और फिर उसके बाद एक 6-7 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया कि लॉ एंड ऑर्डर और फ़लाँ चीज़ें, और फिर वो डेट दी थी 6-8 अक्टूबर की। हालांकि गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। एक डेट जो उन्होंने दी वो भी ताख़ीर से, उसमें उस तारीख़ को फिर चेंज करना ये उनके इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं था। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम हर जगह पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, अदालतों के दरवाज़े खटखटा रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने पंजाब के केस में एक तारीख़ी फ़ैसला दिया, और साथ चूँकि हमारी एप्लीकेशन भी थी, लेकिन जैसे बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि गवर्नर की प्रेजेंटेशन नहीं थी, अपने वकील को उन्होंने वहाँ से साइड पे कर दिया, चूँकि ये इनके दिलों में मुनाफ़कत है, ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, ये अपने इक़्तिदार को तूर देना चाहते हैं। वो फिर फ़ैसला वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि हम दोबारा अपनी पिटीशन दायर करें, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में की, जो कल कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमें वापस की गई। फिर हमने फ़ैसला किया कि अब हम पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। टुडे वी आर हेयर। आज अब हमने पिटीशन जमा करवा दी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, और ये मेरे दाएं बाएं काफ़ी वकला खड़े हैं, अदालतें आइन की मुहाफ़िज़ हैं।
और कोई भी अदालत कैसे 90 डेज से बाहर फैसला करेगी, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए फैसला किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट जो है हाई कोर्ट, वो 90 डेज़ या कम से कम दिन, जो उससे ज़्यादा जो शेड्यूल के लिए दरकार है 15 दिन 20 दिन के अंदर की डेट हमें देंगे, और इसमें हमारा जो इलेक्शन है इंशाल्लाह वो होना चाहिए। अब रहा सवाल कि क्या ये इम्पोर्टेड इलेक्शन करवाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये बदनीयत लोग हैं, ये इलेक्शन करवाने में बिल्कुल भी मुखलस नज़र नहीं आते। आज इनका सेक्रेटरी फाइनेंस जो है इलेक्शन कमीशन को पैसे देने के बजाय अमेरिका की परवाज़ उड़ान भर चुका है। इन तरीक़ों से ये इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, गो कि मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कंटेम्प्ट की तरफ भी जा रहे हैं, ये आर्टिकल 6 की तरफ भी जा रहे हैं, ये अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि जल्द ही हम इंशाअल्लाह इस वज़ीर आज़म और इनकी कैबिनेट के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह रेफरेंस दायर करेंगे नाअहली का, और हमारी ये कोशिश है कि हम ये कानूनी जंग जो है वो जीत जाए। स्पीकर साहब, 17 अप्रैल को निगरान हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है, आइंदा इसकी आईनी हैसियत या कानूनी हैसियत क्या होगी? इनकी तो मैं समझता हूँ आज भी कोई आईनी हैसियत नहीं है। बात साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख न देने के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है और PTI के बैरिस्टर गौहर अली के वसातत से दरख्वास्त दायर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख न देने का ये मामला है और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है। और साबिक स्पीकर KP असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर जमील से। जी आमिर जमील, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर वापस किया गया है, तो आज बैरिस्टर गौहर की वसातत से मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से रिट जो है वो जमा करा दी गई है और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन जो है वो आईनी तौर पर 90 दिनों में ही करवाना चाहिए। लेकिन अगर अब चूंकि 90 दिनों में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं रहा, तो कम तारीख में जो है वो इलेक्शन को करवाया जाए। और इसमें यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 17 अप्रैल को अगर इलेक्शन नहीं हो सकते तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन को जितना टाइम चाहिए होता है अपनी तैयारी के लिए, वो टाइम ले और उससे कम अज कम जो वक्त है वो 45 दिन है और उसके अंदर ही इलेक्शन करवाया जाए। जी आमिर जमील, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त, जस्टिस इनबार हुसैन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दी है। जस्टिस आबिद हुसैन इसी नोयत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। जस्टिस आबिद हुसैन कल दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, कल समाअत होगी? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। इस मौके पर जस्टिस इनवार हुसैन ने ये रिमार्क दिए हैं कि इसी नौयत की दरख्वास्त पर जस्टिस आबिद हुसैन समाअत कर रहे हैं, इसीलिए इस केस को भी उसी बेंच में भिजवा दिया जाए। इसके बाद जस्टिस इनवार हुसैन ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की, तो इस मौके पर जस्टिस आबिद हुसैन ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक ही नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों का मुकम्मल इख्तियार दिया है। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन एक्ट, मुल्की कवानीन और अदालती फैसलों के मुनाफी है। ऐसा करने के लिए कानूनी जवाब होना आईनी और कानूनी तकाजा है। इसी बुनियाद पर अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रुर और तबादलों के जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे।